हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन अपनी पॉक्सो एक्ट एपीओ एग्जाम सीरीज की क्लास नंबर 4 अपन देखे पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर अपन पॉक्सो एक्ट के आगे सेक्शन 5 से स्टार्ट करेंगे। कल तक की क्लास में जो क्लास नंबर 3 थी एपीओ सीरीज की, और पॉक्सो की फर्स्ट थी। ठीक है, तो क्लास नंबर कल की क्लास के अंदर पॉक्सो के फर्स्ट क्लास के अंदर अपन ने सेक्शन 1, 2, 3 और 4 कवर करे, जिसके अंदर मैंने आपको बताया क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकते हैं और कौन से सब सेक्शन है, कौन से क्लॉज है, कौन से सेक्शन के ऊपर आपको स्पेशल फोकस देना है, जैसे क्वेश्चन बनने के फुल चांसेस होते हैं। तो मैंने कल आपको बताए थे। और इसके साथ साथ क्या अमेंडमेंट हुआ, कब अमेंडमेंट हुआ, कब वो एनफोर्स हुआ, कौन से नंबर का एक्ट है ये, और इसकी कौन सी तारीख को एनफोर्स हुआ, कौन से अमेंडमेंट्स नए ऐसे जुड़े इस एक्ट के अंदर। एक लिस्ट बनाने को मैंने बोला आपको कि सेक्शन अमेंडमेंट 2019 के जो अमेंडमेंट हुआ उसके अंदर कौन कौन से नए सेक्शन जुड़े हैं। जो कल तो अपन ने 2 कवर कर लिए थे। एक तो था डेफिनेशन के अंदर क्लॉज DA चाइल्ड पोर्नोग्राफी का, और सेकंड था उसका सेक्शन 4 का सबसेक्शन 1 के अंदर पनिशमेंट एनहेंस कर दी। पहले 7 साल थी, अब 10 साल हो गई। और उसके अंदर सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 को ऐड करा। तो आज अपन इस क्लास के अंदर कवर करेंगे सेक्शन 5 से आगे, जहाँ तक भी हो सके आधे घंटे के अंदर। और यही रहेगा फोकस की बच्चों को मैं आप लोगों सबको बता पाऊँ, एस्पिरेंट्स को, कि क्वेश्चन कहाँ से बनने के चांसेस होते हैं पॉक्सो एक्ट से। और जो नए बच्चे पढ़ रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिट क्लास होने वाली है। उनको बेसिकली पता रहेगा कि अपन को पॉक्सो एक्ट के अंदर कहाँ से कवर करना है, क्या कवर करना है, क्योंकि लेंथी एक्ट है ये, इसके अंदर बहुत से ऐसी ट्रिकी चीज़ें हैं, लेकिन उनको पता रहेगा कि क्या करना है, तो वो उसे फोकस देंगे और एग्जाम क्लियर करने के करीब वो पहुंच सकेंगे। तो आज अपन पढ़ते हैं सेक्शन 5 ऑफ पॉक्सो एक्ट। सेक्शन 5 होता है बेसिकली जो अथॉरिटीज पर्सन होते हैं, चाहे नॉन ऑफिशियल हो ऑफिशियल हो, अगर उनके द्वारा ऑफेंस होते हैं तो वो किस श्रेणी के अंदर आते हैं, उनके लिए क्या पनिशमेंट है। तो इसके अंदर है सेक्शन 5 एग्रेवेटेड पेंटिव सेक्सुअल असॉल्ट। एग्रेवेटेड पेंटिव सेक्सुअल असॉल्ट, इसके अंदर फर्स्ट ए 5A, ये ABCD ध्यान रखना है कि ए क्या बोलता है, बी क्या बोलता है, सी क्या बोलता है, डी क्या बोलता है, क्योंकि यही काम में आती है। कोर्ट के कोई जैसे पॉक्सो केस चलता है, कोर्ट भी सजा इसलिए सुनाती है कि सेक्शन 5A के अंदर इसने ये पनिश करा और सेक्शन 6 के अंदर पनिशमेंट मिली। तो 5A 5B C D आपको बाय हर्ट याद होने चाहिए। हुएवर बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, जो कोई पुलिस व्यक्ति है, कमिट्स पेंटिव सेक्सुअल असॉल्ट। इसके अंदर 5A के अंदर एक तो पुलिस ऑफिसर का ध्यान रखना है। बी ए क्या बोलता है, 5 पुलिस ऑफिसर ही बोलता है। ठीक है, तो ध्यान रखना BA 5A है पुलिस ऑफिसर। अब वो कहाँ का पुलिस ऑफिसर है, मतलब कहाँ का उसने ऑफेंस करा। फर्स्ट 5A का बोलता है पुलिस स्टेशन या ऐसे प्रेमाइस जो कि जहाँ पे वो अपॉइंटेड है। सेकंड होता है इन प्रीमाइसेस एट एनी स्टेशन हाउस वेदर नॉट सिचुएटेड पुलिस स्टेशन और वेयर इज अपॉइंटेड। पहले तो बोलता है प्रीमाइसेस जो पुलिस स्टेशन के अंदर सिचुएटेड है, दूसरा होता है प्रीमाइसेस जो पुलिस स्टेशन के सिचुएटेड तो नहीं है बट वहाँ पे वो अपॉइंटेड है। थर्ड बोलता है कि इन द कोर्स ऑफ ड्यूटीज, वो अपने ड्यूटी के रहते हुए, ड्यूटी के समय रहते हुए उसने ऑफेंस करा ऐसा बच्चे के ऊपर। और फोर्थ, जहाँ पे वो लोकेलिटी के अंदर वो जहाँ रह रहा है, वहाँ से जाना जाता है, पहचाना जाता है कि ये पुलिस ऑफिसर है। ठीक है, 5B बोलता है, 5B है आर्म फोर्स एंड सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। आर्म फोर्स सिक्योरिटी फोर्सेस की डेफिनेशन 2C के अंदर आती है। यहाँ पे डिफाइन है कि व्हाट इज आर्म फोर्स एंड सिक्योरिटी फोर्सेस। तो वही सेम चीज़ है, बस थोड़ी सी वर्डिंग चेंज है। विद द लिमिट्स ऑफ द एरिया टू विच डिप्लॉयड, जहाँ पे ये लोग डिप्लॉयड है, जहाँ इनकी तैनात है, ये लोग डिप्लोमा तैनात इन एरिया अंडर द कमांड ऑफ द फोर्सेस ऑफ फोर्सेस। वो ऐसे एरिया जहाँ पे क्या कहते हैं उसको, सेना कानून लागू हो रखा हो, या फिर जहाँ पे कमांड फोर्स की चल रही है। इन द कोर्स ऑफ ड्यूटीज और अदरवाइज, या अपनी ड्यूटी के रहते हुए वे द सेट पर्सन नोन आइडेंटिफाइड सिक्योरिटी। वैसे जो पुलिस ऑफिसर है कि वे व्यक्ति ऐसा लोकेलिटी में जाना जाता है कि आर्म फोर्स सिक्योरिटी फोर्स का मेंबर है। 5C पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, 5C पब्लिक सर्वेंट। ऐसे कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन द चाइल्ड कर दे। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का 3 के अंदर पढ़ लिया था कि अपना पेनिस घुसाना और पेनिस का प्रवेश करवाना। सेकंड है नॉट डूइंग पेनिस एनी ऑब्जेक्ट पार्ट ऑफ बॉडी। थर्ड बोलता है C के अंदर था, 3C के अंदर ही था कि चाइल्ड पार्ट ऑफ बॉडी मैनिपुलेट से करता है। और D के अंदर अप्लाइज माउथ। तो वो सब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है। और वही सब ऑफेंसेस अगर इन लोगों द्वारा किया जाता तो एग्रीवेटेड हो जाता, मतलब और बड़ा चढ़ा के, मतलब और उससे भी भयंकर। वो बीइंग पब्लिक सर्वेंट, C के अंदर भी पब्लिक सर्वेंट है। D के अंदर है मैनेजमेंट और स्टाफ ऑफ जेल, रिमांड होम, प्रोटेक्शन होम, ऑब्जर्वेशन होम और अदर प्लेस सेफ्टी। अगर इन्होंने ये वाला ऑफेंस करा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट वाला। E बोलता है मैनेजमेंट। देखो DEF ये सेम है भाई, इसके मतलब स्टार्टिंग तो सेम है, बस अंदर जो चेंजेस है वो आपको ध्यान रखना है। DEF का मैनेजमेंट स्टाफ ऑफ जेल, मैनेजमेंट स्टाफ। ठीक है, इसके अंदर मैनेजमेंट स्टाफ है, इसके अंदर मैनेजमेंट स्टाफ है, इसके अंदर मैनेजमेंट स्टाफ है। बस D बोलता है जेल, रिमांड होम, प्रोटेक्शन होम, ऑब्जर्वेशन होम का। E बोलता है हॉस्पिटल वेदर गवर्नमेंट और प्राइवेट। और F बोलता है कोई भी एजुकेशन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। अगर यहाँ पे इन पदाधिकारी लोगों ने कर दिया ऑफेंस तो कहलाएंगे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। जी, गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, और गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में ये बताया एक्सप्लेनेशन के अंदर कि बहुत सारे लोग हैं अगर उनसे कॉमन इंटेंशन से उन लोगों ने काम करा है, तो चाहे किसी एक नहीं करा हो, ये माना जाएगा कि सबने करा है। तो गैंग यही कह रहा है, सेक्सुअल असॉल्ट बाय वन और मोर पर्सन्स ऑफ ग्रुप इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन। ऐसा कहा जाएगा कि सबने एक नहीं करा है, डन बाय हिम अलोन। एच बोलता है कि हथियारों के साथ ज्वलन पदार्थ के साथ धमका के या फेंक कर उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर मतलब उसके धमकी देते हुए ऑफेंस कराओ। तो हुए कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट चाइल्ड यूजिंग डेडली, इस्तेमाल करते हुए डेडली वेपन, फायर सब्सटेंस फॉर सब्सटेंस। ठीक है, ऐसे ही बोलता है। आज बताता है कि ग्रीवियस हर्ट दी बॉडी को, या किसी और या फिर बच्चे के ऑर्गन्स को इंजरी पहुंचा दी। बॉडीली हार्म एंड इंजरी और इंजरी टू सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ चाइल्ड, सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ चाइल्ड। ठीक है, सेक्सुअल ऑर्गन्स नॉट ऑर्गन्स, सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ चाइल्ड। तो ये बताता है आई, कि ये बताता है कि 5I के अंदर क्या है। 5 के अंदर ग्रीवियस असॉल्ट, हर्ट और कॉजिंग बॉडी इंजरी, हार्म और इंजरी टू सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ चाइल्ड। जे के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं और जे के अंदर एक नया जुड़ा है अमेंडमेंट्स है, तो लिख लेना आप लोग। जे का 4 5J4। ठीक है, J4
वो क्या होगा, 4 बताता हूँ। हुए कॉज पेरेंटल सेक्सुअल असॉल्ट इन चाइल्ड विच, ऐसा कोई व्यक्ति ने पेरेंटल सेक्सुअल असॉल्ट करा बच्चे के ऊपर, और वो पेरेंटल सेक्सुअल असॉल्ट होने के बाद बच्चा फिजिकली इनकैपेसिटेट हो गया, मेंटली डिस्टर्ब हो गया, मेंटली इल हो गया, ठीक है। ये बता रखा है कि ऐसे ऐसे, जिसकी वजह से वो अपने टास्क रेगुलर टास्क नहीं कर पा रहा हो, टेम्पररी परमानेंटली, कुछ समय के लिए नहीं कर, चाहे कुछ समय के लिए, चाहे वो 1 घंटे के लिए नहीं कर पा रहा हो, तो वो भी ये पेरेंटल सेक्सुअल असॉल्ट के एग्रेवेटेड पेरेंटल सेक्सुअल असॉल्ट होगा, या फिर परमानेंट नहीं कर रहा हूँ। सेकंड है कि वो फीमेल चाइल्ड थी, और फीमेल चाइल्ड था, और इस एक्ट के कारण, इस ऑफेंस के कारण वो चाइल्ड प्रेग्नेंट हो गई, तो इनके तो फीमेल चाइल्ड मेक द चाइल्ड प्रेग्नेंट एज अ कॉन्सिक्वेंस सेक्सुअल असॉल्ट। ओके। थर्ड बोलता है कि उसको लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज ट्रांसफर कर दी, जैसे HIV एड्स या दूसरी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, जिसके कारण वो इनकैपेसिटेड होगी, मेंटली होगी, और अपने रेगुलर काम नहीं कर पा रही है। और फोर्थ कर पा रहा है बच्चा, और फोर्थ कॉजेज डेथ, और ऐसा उसने पेरेंटल सेक्सुअल असॉल्ट करा जिस कारण बच्चे की मृत्यु होगी, तो एग्रेवेटेड पेरेंटल सेक्सुअल असॉल्ट होता है, और ये 2019 के अमेंडमेंट से जुड़ा है, अमेंडमेंट 2019। ओके। अब ये देखो के अंदर है एडवांटेज, बच्चा फिजिकली मेंटली डिसेबल्ड है, तो उसकी डिसेबिलिटी का एडवांटेज उठा के बार बार उसके ऊपर पेरेंटल सेक्सुअल असॉल्ट करना, बार बार नहीं, उसकी मेंटली डिसेबिलिटी का फायदा उठा के असॉल्ट करना, के ये बताता है। एल के ऊपर है बार बार, मोर देन वंस, ठीक है। एल बताता है मोर देन वंस, तो आप ये टिक करके चलना, मोर देन वंस, फिजिकली डिसेबिलिटी चाइल्ड, ठीक है, एडवांटेज ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी ऑफ चाइल्ड। एम के अंदर बोलता है कि 12 साल से छोटे बच्चे के ऊपर पेरेंटल सेक्सुअल असॉल्ट करना, एम। और एन ये बोलता है कि बच्चे को रिश्तेदार हो, चाहे वो खून से हो, चाहे वो अडॉप्शन से हो, चाहे वो मैरिज से हो, या गार्डियनशिप से ले रखा हो, या फॉस्टर केयर में जा रहा हो, या फिर डोमेस्टिक रिलेशनशिप है उस बच्चे के माँ बाप के साथ में, ठीक है, किसी आदमी का, किसी औरत का, या उस बच्चे के माँ बाप के साथ में कोई डोमेस्टिक रिलेशनशिप है, घरेलू रिश्तेदारी है। तो अगर इन सब लोगों ने मिलकर, इन सब लोगों के शेड्यूल में से किसी एक ने भी बच्चे को पेरेंटल सेक्सुअल असॉल्ट करा, तो एग्रेवेटेड पेरेंटल सेक्सुअल असॉल्ट कहलाएगा, ठीक है। तो ऐसे याद करना। एन क्या बताता है, रिलेटिव्स ऑफ द चाइल्ड थ्रू ब्लड एडॉप्शन मैरिज, ठीक है। ओ बताता है ओनरशिप और मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड सर्विस टू चाइल्ड, किसी सर्विसेज जो कि कोई ऐसी संस्था जो बच्चों को सर्विस प्रोवाइड कराती है, उसका ओनर, उसका मैनेजमेंट और स्टाफ ने ऐसे ऑफेंस करते पेरेंटल सेक्सुअल असॉल्ट, तो वो एग्रेवेटेड पेरेंटल सेक्सुअल असॉल्ट कहलाएगा। हु है बीइंग इन पोजीशन ऑफ ट्रस्ट और रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। बच्चे की अथॉरिटी किसी को दे रखी है, जिसको कस्टडी दे देते हैं अपन, मतलब कस्टडी में कोई बच्चे को लेकर चला जाता है कि मैं कस्टडी में मेरे रहेगा ये, या फिर बच्चे को किसी आदमी के ऊपर या सोच को बहुत भरोसा होता है, ट्रस्ट होता है, तो वो अगर वो कर देते हैं ऑफेंस, तो फिर पेरेंटल सेक्सुअल असॉल्ट एग्रेवेटेड पेरेंटल सेक्सुअल में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? ये जानते हुए कि बच्चा प्रेग्नेंट है, फिर से उसको ऊपर कर दिया, ठीक है। बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है, सिचुएशन होती है जिसमें लीगली तौर पर बच्चे, ठीक है। हुआ कमिट्स पेरेंटल चाइल्ड नोइंग द चाइल्ड प्रेग्नेंट, आप तो ध्यान रखो, बस वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। फिर हुआ कमिट्स पेरेंटल सेक्सुअल असॉल्ट चाइल्ड एंड टू मर्डर, किसी ने बच्चे का पेरेंटल सेक्सुअल असॉल्ट तो करा ही करा, उस व्यक्ति ने साथ साथ उस व्यक्ति ने बच्चे का मर्डर करने का भी प्रयास करा, तो वो एग्रेवेटेड पेरेंटल सेक्सुअल होगा कि पहले तो एक ऑफेंस करा, दूसरा कर रहा है। इसके अंदर है कि पेरेंटल सेक्सुअल असॉल्ट तो करा बच्चे के ऊपर, किस समय करा, जिस समय वहाँ की तनावपूर्ण वो सिचुएशन हो रखी थी, परिस्थिति थी, जैसे होता है ना सेक्टरियल वायलेंस हो गया, राइट्स हो गए, एक नेचुरल क्लाइमेट आ गई, बाढ़ आ गई, आंधी आ गई, उस समय बच्चे को पेरेंटल सेक्सुअल असॉल्ट कर दिया। ये बताता है कि पहले से ही वो व्यक्ति जो था जिसने पेरेंटल सेक्सुअल असॉल्ट किया, वो पहले भी ये सिमिलर ऑफेंस या कोई दूसरे लॉ के अंदर ऐसी ऑफेंस है पहले भी दोषित हो चुका है, तो वो रिपीटेड, मतलब टी ऐसे कर सकते हो तुम, रिपीटेड ऑफेंडर। ओके। हु कमिट्स पेरेंटल सेक्सुअल असॉल्ट ऑन चाइल्ड एंड हु हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड हो गया, ठीक है, ऑफ कमिटेड एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट और एनी सेक्सुअल ऑफेंस पनिशेबल एनी लॉ फॉर फोर्स। और यो बोलता है कि किसी बच्चे को मजबूर करा कि तो अपने कपड़े उतार, और या फिर कपड़े उतार, या फिर पब्लिकली नग्न वो कहते हैं परेड कर। तो हुए कमिट्स पेरेंटल सेक्सुअल असॉल्ट एंड मेक्स अ चाइल्ड टू स्टेप और परेड नेकेड इन इज सेड टू कमिट एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, ये सेड टू कमिट एग्रेवेटेड पेरेंटल सेक्सुअल असॉल्ट। तो ये सारे ऑफेंसेस जो इन लोगों ने करे, ये सारे क्या कहलाएंगे, एग्रेवेटेड पेरेंटल सेक्सुअल असॉल्ट कहलाएंगे। अब इनकी सारी पनिशमेंट आती है सेक्शन 6 में। तो हुए कमिट्स एग्रेवेटेड पेरेंटल सेक्सुअल असॉल्ट, जो कोई व्यक्ति एग्रेवेटेड पेरेंटल सेक्सुअल असॉल्ट, मतलब ये ए टू यू आपको याद करनी है, क्यों ए टू यू, और पॉइंट टू पॉइंट ही कर लेना। ए की 6 बोलता है कि हुए कमिट्स एग्रेवेटेड पेरेंटल सेक्सुअल असॉल्ट, जिसने भी एग्रेवेटेड एपीएसए करा, एपीएस है, ठीक है, एग्रेवेटेड पेरेंटल सेक्सुअल असॉल्ट, वो पनिश होगा रिगरस इंप्रिजमेंट से फॉर टर्म विच टर्म लेस देन 20 ईयर्स, कि वो इंप्रिजमेंट से होगा जो कि 20 साल से कम तो नहीं होगी, मतलब मिनिमम कितनी होगी 20 साल, बट विच में एक्सटेंड टू इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ, जो कि इंप्रिजमेंट ऑफ लाइफ से बढ़ सकती है। और इसके अंदर भी अमेंडमेंट हुआ है सेक्शन 6 के अंदर 2019 के अमेंडमेंट से, तो आप ये भी लिखना है सेक्शन 6 के अंदर भी एडिशन हुआ है, और सबसेक्शन 2 ऐड हुआ है, न्यू ऐड हुआ है, और सबसेक्शन 1 अमेंड हुआ है। तो हुआ कमिट्स एग्रेवेटेड पेरेंटल सेक्सुअल असॉल्ट शैल पनिश विद रिगरस इंप्रिजमेंट फॉर टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 20 ईयर्स, जो कि 20 साल से कम की नहीं होगी, बट विच में एक्सटेंड टू इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ, जो कि उम्र क्या तक बढ़ सकती है, बट विच शैल मीन इंप्रिजमेंट फॉर रिमेंडर ऑफ द नेचुरल लाइफ ऑफ द पर्सन, जो कि उसकी उम्र भर रहेगी, एंड शैल आल्सो लाइक टू फाइन, उसको पनिश फाइन लगेगा, और या फिर डेथ। तो मैक्सिमम पनिशमेंट क्या होगी, डेथ, और मिनिमम कितनी होगी, 20 साल, ठीक है, हीनस क्राइम है। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, जो कि इस अमेंडमेंट ऑफ 2019 से ऐड हुआ है, द फाइन इम्पोज्ड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल एंड पे टू द विक्टिम टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ द चाइल्ड, मतलब उसको जो फाइन इम्पोज हुआ है सबसेक्शन 1 और सेक्शन 6 के अंदर, वो फाइन उसको बच्चे को दिया जाएगा, जिससे वो अपने मेडिकल ट्रीटमेंट में उसको सहायता हो जाए और रिहैबिलिटेशन के अंदर भी सहायता मिले, ठीक है। तो देखो सेक्शन 5 क्या बोलता है, जहाँ आपको फोकस करना है कि आप कैसे कीवर्ड्स बना के याद करना है। ओके। तो सेक्शन 5 आप देखते चलना ऐसे, जो सेक्शन 5 है इसका ए क्या है, पुलिस ऑफिसर। ओके। बी किस पे लागू होता है, आर्म फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस को। सी किस पे लागू होता है, पब्लिक सर्वेंट।
अब देखो डी ई और एफ, डी ई और एफ सेम से हैं। डी किन के ऊपर लागू होता है? डी होता है मैनेजमेंट स्टाफ, ठीक है, मैनेजमेंट स्टाफ ऑफ जेल, ऑब्जर्वेशन होम, रिमांड होम, ठीक है, आप देख लेना, वो लिख लेना। ई वही मैनेजमेंट और स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ठीक है। एफ का वही मैनेजमेंट और स्टाफ ऑफ रिलीजियस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ई एफ जी गैंग, एच डेडली वेपन या फिर फायर हिटेड सब्सटेंस या कॉरसिव सब्सटेंस, ठीक है। आई के अंदर एक ग्रीवियस हर्ट या इंजरी टू सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ चाइल्ड, इंजरी ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ चाइल्ड। जे क्या बताता है? जे के अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 4। वो क्या बोलते हैं जे कि ऐसा पीएसए करा, पीएसए तो कमिट करेगा जिससे कि क्या हो गया, इनकैपेसिट हो गया बच्चा, ठीक है, मेंटली इल हो गया। ये ए का ही है फर्स्ट का। ये बी क्या बोलता है कि प्रेग्नेंट कर दिया बच्चे को। थर्ड क्या बोलता है एचआईवी पास कर दी, एचआईवी एड्स कर दिया या फिर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। और फोर्थ जो कि ऐड हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, डेथ कर दी बच्चे की, ठीक है। जे तक तो लिखो, ये सब ऐसे नोट से बना लेना आप, इनसे बाहर नहीं जाएगा। और नोट्स अगर आपने याद कर लिए तो बहुत सही रहेगा। ये सेट का मैं मिला दूँ क्या करने के लिए जे तक। और 5 का के, ठीक है। के क्या बोलता है? एडवांटेज ले लिया, उठा लिया एडवांटेज, एडवांटेज ऑफ मेंटली एंड फिजिकल डिसेबिलिटी का, मेंटल एंड फिजिकल डिसेबिलिटी का, ठीक है। ये बच्चे का फायदा उठा लिया। एल क्या कहता है? मोर देन वंस, बच्चे को मोर देन वंस हो गया। एम क्या बोलता है? बिलो 12 ईयर्स के बच्चे के ऊपर, एम। एन क्या बोलता है? ब्लड रिलेशन, बच्चे के साथ में ब्लड रिलेशन है, चाहे किसी भी तरीके से हो, चाहे ब्लड, अडॉप्शन, मैरिज, फॉस्टर या डोमेस्टिक रिलेशनशिप। एन एम ओ ओनरशिप या मैनेजमेंट या स्टाफ ऑफ इंस्टीट्यूशंस विच प्रोवाइड चाइल्ड सर्विसेज, ठीक है। ओ पी क्या बोलता है? ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस वाले लोग, उन्होंने ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस तोड़ दिया, ओके। ई यहां तक तो लिख लिया होगा। क्यों क्या बोलता है? ये जानते हुए कि चाइल्ड नोइंग चाइल्ड इज प्रेग्नेंट, फिर भी उसको ऊपर ऑफेंस कर दिया। पी क्यू आर, आर अटेम्प्ट मर्डर, अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर ऑफ अ चाइल्ड, जिसको पी एस से खड़ा करा। पी क्यू आर एस, ठीक है। सेक्टेरियन, ठीक है, सेक्टेरियन वायलेंस का फायदा उठाया या नेचुरल क्लाइमेटी का फायदा उठा के। ये अमेंड हुआ था 2019 में, ऐड हुए इसके अंदर वर्ड्स, ठीक है। रिपीटेड ऑफेंडर है। और यू क्या है? स्ट्रिप, बच्चे को नंगा करके चलवाया माहौल सोसाइटी के अंदर, पब्लिक के अंदर स्ट्रिप और नेकेड परेड, ओके। 6 के अंदर पनिशमेंट है 20 साल, LI या फिर डेथ की, और प्लस फाइन तो है ही। तो यहाँ पे सेक्शन 6 कंप्लीट होता है। सो 5 और 6 आप ऐसे नोट से बना लेना, सब नोट्स बनाना सारे सेक्शंस के, सब सेक्शंस के, बहुत हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं डायरेक्टली, इस 5-6 क्या बोलता है, 5A क्या बोलता है, 5L क्या बोलता है, 5K क्या बोलता है, और 5K के अंदर भी दे दिया तो उसके अंदर क्या है, क्या पनिशमेंट है। इनसे अगर किसी ने 5K वाला ऑफेंस करा तो उसकी क्या पनिशमेंट है, मिनिमम पनिशमेंट क्या है, मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है। सेक्शन 5 के पनिशमेंट कहाँ से डिफाइन है, सेक्शन 5 के कितने पनिशमेंट हो सकते हैं, मैक्सिमम कौन सा है, मिनिमम कौन सा है। यही क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, बिलीव में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। और पढ़ते अपन आगे सेक्शन 7। सेक्शन 7 क्या बोलता है? सेक्सुअल असॉल्ट, लैंगिक हमला, ठीक है। तो हूएवर विद सेक्सुअल इंटेंट, जो कोई भी जो कि लैंगिक दिमाग में क्या उसको मानस के साथ में, आशय के साथ में, हूएवर विद सेक्सुअल इंटेंट टचेस द वजाइना, जो कि सेक्सुअल
आशय के साथ में बच्चे की वजाना को टच करता हो, पेनिस को टच करता हो, बच्चे के एनस को टच करता हो, या फिर ब्रेस्ट ऑफ द चाइल्ड, जो बच्चे के ब्रेस्ट को स्तनों को टच करता हो, या फिर या फिर बच्चों को बोलता है कि तो ये सब टच कर मेरे, और मेरा चाइल्ड टच द वजाइना, पेनिस, एनस और ब्रेस्ट ऑफ सच पर्सन, उसी व्यक्ति के या फिर कोई दूसरे व्यक्ति के, और डज एनी अदर एक्ट विद सेक्सुअल इंटेंट, और कोई दूसरा ऐसा एक्ट, अदर एक्ट मतलब इसको सेक्शन को डिफाइन, इसको ब्रॉड तो करा, लेकिन ब्रॉड करने के साथ में ये दे दिया अदर एक्ट, इनके अलावा भी कोई दूसरा अदर एक्ट हो रहा है जो कि सेक्सुअल इंटेंट का है, ठीक है। अब वो क्या हो सकता है, वो समय के साथ में सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ने डिफाइन करें अलग अलग केसेस के अंदर, बट अपन को वहां तक नहीं जाना। अपन को इतना है कि क्या अदर एक्ट भी इसके अंदर क्या डिफाइन है, मेंशन है सेक्शन 7 के अंदर, तो यस, अदर एक्ट विद सेक्सुअल इंटेंट के हैं तो फिर वो सेक्शन 7 असॉल्ट कहलाएगा वो, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं, हूएवर विद सेक्सुअल इंटेंट, जो कोई व्यक्ति जो सेक्सुअल इंटेंट, सेक्सुअल मनोभाव रखता है अपने मन के अंदर, टचेस द वजाइना, पेनिस, एनस और ब्रेस्ट ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे की वजाइना, पेनिस, एनस और ब्रेस्ट को टच करता है, या फिर बच्चे से बोलता है कि तू भाई मेरे टच कर, कि जब मैं मेक द चाइल्ड टच द वजाइना, पेनिस, एनस और ब्रेस्ट ऑफ सच पर्सन, और या फिर किसी और व्यक्ति को टच कर, और मतलब बच्चों को मजबूर कर रहा है कोई भी धमका के, डरा के, और डज एनी अदर एक्ट विद सेक्सुअल इंटेंट, वो ऐसा कोई करते कर रहा है जो कि सेक्सुअल इंटेंट का है, जिसके अंदर फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है बट पेनिट्रेशन नहीं हो रहा है, इस सेट टू कमिट सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। क्वेश्चन ये बनता है कि सेक्सुअल असॉल्ट में पेनिट्रेशन है, नहीं, पेनिट्रेशन नहीं है, सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट है, और समय में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने फिजिकल कांटेक्ट को भी डिफाइन करा है। कई कोर्ट बोलती है फिजिकल कांटेक्ट सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है, कई बोलती है फिजिकल कांटेक्ट सेक्सुअल असॉल्ट है, ठीक है। तो अपन वहां तक नहीं जाना, बस हमको ध्यान रखना ये कि सेक्सुअल असॉल्ट में क्या है, फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है तो यस, फिजिकल विच इन्वॉल्व्स फिजिकल कांटेक्ट। तो सेक्शन 7 से 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो कि इन सबके सेक्सुअल इंटेंट में अदर एक्ट है, अदर एक्टिविटीज है, तो यस अदर एक्ट इसके अंदर बता रखा है। और क्या फिजिकल कांटेक्ट से ही सेक्सुअल असॉल्ट होता है, तो सेक्शन 7 एज पर सेक्शन 7 ऑफ ऑक्सफोर्ड यस, फिजिकल कांटेक्ट से सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, और फिजिकल कांटेक्ट से किसी भी तरीके का हो, कितना भी इंटेंट का हो, हल्का सा हो, थोड़ा सा हो, ज्यादा हो, भारी हो में, ठीक है, तो फिजिकल कांटेक्ट ही मानेंगे। सेक्शन 8 क्या बोलती है, पनिशमेंट, पनिशमेंट सेक्सुअल असॉल्ट, हूएवर कमिट्स सेक्सुअल असॉल्ट, जो कोई व्यक्ति सेक्सुअल असॉल्ट करता है शायद पनिशमेंट इम्प्रिजमेंट, वो कारावास से दंडित होगा, और फायदा इम्प्रिजमेंट जो कि हो सकती है 3 साल की, बस ज्यादा से ज्यादा 5 साल की नहीं होगी, एंड शाल ऑल्सो टू फाइन, उसको फाइन तो लगेगा। तो मिनिमम कितने 3 साल और मैक्सिमम कितने 5 ईयर, और सेक्शन 7 की पनिशमेंट, ओके। तो इसकी सेक्सुअल असॉल्ट की पनिशमेंट कम से कम 3 साल और ज्यादा 5 साल को फाइन लगेगा, ओके, सीरियस ऑफेंस है। अब एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट क्या है, एग्रीवेटेड सेक्सुअल तो वैसा ही है जैसे अपन सेक्शन 5 के अंदर पढ़ कर आया, एग्रीवेटेड पेनिट्रेशन सेक्सुअल असॉल्ट, बट पेनिट्रेशन नहीं है इसके अंदर, क्योंकि अपन सेक्शन 7 में पढ़ाई, इट ओनली इन्वॉल्व्स फिजिकल कांटेक्ट नॉट पेनिट्रेशन। तो सेम वही है जैसे सेक्शन 5 के अंदर मैंने आपको नोट्स बनाए थे ABCD से लेकर यू तक, वैसे ही सेम नोट इसके अंदर बनाने हैं, बस कहाँ चेंज है मैं बताता हूँ आपको। देखो, ए में वही पुलिस ऑफिसर और वही सारी चीजें, बी के अंदर आर्म फोर्सेस सिक्योरिटी फोर्सेस है और वही सारी चीजें, सी के अंदर वही पब्लिक सर्वेंट, वहाँ पे पब्लिक सर्वेंट था, यहाँ पे भी वही है स्टाफ मैनेजमेंट ऑफ जेल, रिमांड, ऑब्जर्वेशन होम, वहाँ पे वही था, ये भी यही है। ई के अंदर भी वही है, गवर्नमेंट और प्राइवेट कमिट सेक्सुअल असॉल्ट चाइल्ड, तो एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट कहलाएगा। एफ के अंदर वही मैनेजमेंट स्टाफ ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जी के अंदर गैंग, एच के अंदर हो गया डेडली वेपन्स, फायर और हीटेड कॉजेज सब्सटेंस, आई के अंदर वही हो गया ग्रीवियस हर्ट पहुंचा दिया सेक्सुअल ऑर्गन्स को, बच्चे के सेक्सुअल ऑर्गन्स को इंजरी पहुंचा दी। जे के अंदर भी वही है, बस जे के अंदर क्या चेंज है, वो ये चेंज है कि एक तो बच्चे को प्रेग्नेंट नहीं कर रहा है क्योंकि वो पेनिट्रेशन ही नहीं हुआ है, ओके, एज पर सेक्शन 9, कि सेक्शन 9 असॉल्ट तक ही है, और सेक्शन 7 बताता है कि असॉल्ट के अंदर फिजिकल कांटेक्ट है, नॉट पेनिट्रेशन है। तो जब पेनिट्रेशन हुआ नहीं तो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, तो ठीक है, तो प्रेग्नेंट वाला पॉइंट इसके अंदर नहीं है, और सेकंड डेथ नहीं है, जो कि डेथ वहाँ के अंदर, वहाँ सेक्शन 5 के अंदर ऐड हुई थी अमेंडमेंट 2019 से, तो यहाँ पे डेथ नहीं है और प्रेगनेंसी नहीं है। तो बाकी वो फिजिकल कैपेसिटी और HIV एड्स से या फिर लाइफ सेटिंग डिजीज ट्रांसफर कर दिया बच्चों को, तो ठीक है, वही सेम है। के अंदर भी वही है, एडवांटेज ले लिया बच्चे की मेंटल फिजिकल डिसेबिलिटी का। एल के अंदर भी वही है, मोर देन वंस हो गया ऑन अ चाइल्ड। एम के अंदर भी वही है, 12 बिलो 12 बच्चे के ऊपर असॉल्ट कर दिया, हमला कर दिया, ठीक है, फिजिकल टच कर दिया सेक्सुअल इंटेंट से, तो एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट करेगा। एन के अंदर भी वही है, रिलेटिव ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, चाहे वो ब्लड से हो, अडॉप्शन से, मैरिज से हो, गार्डियनशिप हो, फॉस्टरशिप हो, या फिर डोमेस्टिक रिलेशनशिप रखता हो। ओ के अंदर भी वही है, ओनरशिप ऑफ स्टाफ हो, ओनरशिप और मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ ऑफ इंस्टीट्यूशंस व्हिच प्रोवाइड चाइल्ड सर्विसेज। पी के अंदर भी वही है, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस। क्यू के अंदर भी वही है, सेक्सुअल चाइल्ड, क्यों जानता था बच्चे प्रेग्नेंट है, फिर उसके ऊपर हमला कर दिया सेक्सुअल इंटेंट के साथ में फिजिकल कॉन्टेक्ट कर दिया उसके साथ। और आर भी वही है, कमिट सेक्सुअल असॉल्ट और अटेम्प्ट टू मर्डर, उसे हत्या करना चाहिए। एस का भी वही है कि सेक्टेरियल वायलेंस ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटी, उस समय उसके ऊपर हमला कर दिया। टी भी वही है, रिपीटेड ऑफेंडर। यू भी वही है, चाइल्ड को स्टिप करा, नेकेड और परेड नेकेड इन पब्लिक, सेट टू कमिट सेक्सुअल असॉल्ट। तो इसके अंदर जो चेंज है वो है वी पॉइंट, वी इसके अंदर जुड़ा है, ऐड हुआ है, और वी अच्छा खासा बहुत बड़ा एक इसके अंदर क्रॉस डाला गया है। इसके अंदर पॉइंट्स हैं, ठीक है, पहले अपन पढ़ते हैं। हूएवर परसुएट्स, जो को मजबूर करता, परसुएट मजबूर करना, इंड्यूसेस बहकाना, एंटाइसिस जबरदस्ती करना, और कोर्स डराना किसी बच्चे को, टू गेट एडमिनिस्टर्ड और एडमिनिस्टर्स, और डायरेक्ट एनीवन टू एडमिनिस्टर, हेल्प इन गेटिंग एडमिनिस्टर्ड एनी ड्रग, ऐसी कोई ड्रग या ऐसी कोई हार्मोन चेंज की दवाइयाँ, और एनी केमिकल सब्सटेंस टू अ चाइल्ड विद इंटेंट, इस आशय के साथ में दैट सच चाइल्ड अटेन्स अर्ली सेक्सुअल मैच्योरिटी, कि उस बच्चे को सेक्सुअल मैच्योरिटी जल्दी आ जाए, ठीक है, जल्दी मैच्योर हो जाए वो। तो किसी व्यक्ति ने ये सब चीज़ें करी है, ठीक है, परसुएट करा, इंड्यूस करा, एंटाइज करा, कोर्स कराया कि बच्चा तू ये ले, या फिर उसको एडमिनिस्टर कराया कि तू ले सकता है, या किसी व्यक्ति को बोल दिया डायरेक्ट तुझे ये चीज़ उसको देनी ही है, या किसी व्यक्ति के साथ हेल्प करी, मदद कर दी बच्चों को सब चीज़ें देने में, जब ड्रग और हार्मोन और केमिकल सब्सटेंस, जैसे बच्चों को एलो मैच्योरिटी हिट हो जाए, सेक्सुअल मैच्योरिटी हिट हो जाए, तो वो सेक्सुअल असॉल्ट ही कराएगा। और ये ऐड हुआ है नया
सेक्शन 9 के अंदर 2019 से। तो आपकी लिस्ट अभी बढ़ती जा रही है, लंबी होती जा रही है कि अमेंडमेंट के अंदर क्या क्या चेंजेस आए। तो सेक्शन 9 का वी पॉइंट ठीक है, ध्यान से लिख लेना। ऐसा पनिशमेंट है सेक्शन 10 के अंदर, पनिशमेंट फॉर एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। Whoever commits aggravated sexual assault, जिसने भी aggravated sexual assault करा बच्चे के ऊपर, वो पनिशेबल होगा इम्प्रिजमेंट से, जिसकी कम से कम कारावास होगी 5 साल, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा की तो 7 ईयर्स, एंड ऑल्सो लेड टू फाइन। ये भी सीरियस ऑफेंस है और उसके ऊपर फाइन लगेगा, और उस व्यक्ति के ऊपर फाइन लगेगा इन सजा के साथ साथ। तो whoever commits aggravated sexual assault, जो कि व्यक्ति सेक्सुअल करता है, तो उसके बाद कितनी की पनिशमेंट होगी? 5 साल, जो कि होगी ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल की aggravated sexual assault। ओके, चैप्टर का लास्ट सेक्शन है, चैप्टर नंबर 2 का 11 और 12, सेक्सुअल हैरेसमेंट, लैंगिक उत्पीड़न। सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या कहता है? सेक्सुअल हैरेसमेंट लैंगिक उत्पीड़न मतलब बच्चे के मेंटल के साथ तुमने खिलवाड़ करा, उसको मेंटली टॉर्चर करना चाहा, ठीक है। और भी थोड़ी चीजें होती है बच्चे को जबरदस्ती। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट, अ पर्सन सेड टू कमिट सेक्सुअल हैरेसमेंट अपॉन अ चाइल्ड व्हेन सच पर्सन विद सेक्सुअल इंटेंट। व्यक्ति सेक्सुअल हैरेसमेंट कब कहलाता है? कि उस बच्चे को करा जब उसने सेक्सुअल इंटेंट के साथ में बच्चे को ऐसा वर्ड्स बोल दिए। ये पूरी क्यों डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं पॉक्सो से, ठीक है। तो आप घरानों में कितना सारा है, बस अब तो ऐसे जैसे मैंने बताया नोट्स बनाना, इनके नोट्स बनाना, इसके भी नोट्स लिखा दूंगा। सेक्शन 5 और सेक्शन 9 तो सेम है, थोड़े बहुत चेंजेस थे, वो आप कर लेना, इतना कोई हैवी एक्ट नहीं है। तो सेक्शन 11 बोलता है पर्सन इज सेड टू कमिट सेक्सुअल हैरेसमेंट अपॉन अ चाइल्ड। कि सेक्शन 11 से कहां से क्वेश्चन बनता है? ये बनता है कि सेक्शन 11 1 क्या बोलता है, सेक्शन 11 2 क्या बोलता है, सेक्शन 11 3 क्या बोलता है, 4 क्या बोलता है, 5 क्या बोलता है, 6 क्या बोलता है। बहुत ईजी है। फर्स्ट के अंदर क्या है? फर्स्ट के अंदर देखो सिंपली मैं बताता हूँ। फर्स्ट के अंदर है कि किसी व्यक्ति ने किसी बच्चे को ऐसे ऐसे मतलब वर्ड्स बोल दिए जो कि सेक्सुअल इंटेंट के हैं, ठीक है। जैसे कोई भी आप सब जानते हो वर्ड्स, जैसे चमक चलो, चिकनी, चिकना, ठीक है, सेक्सी, हॉटी, कुछ भी। तो वो वर्ड्स होगा, अटर से नहीं वर्ड्स, या फिर ऐसे आवाजें निकाल रहा है अजीब अजीब सी गंदी गंदी सी आवाजें, और ऐसे कोई जेस्चर्स बता रहा है, बॉडी से इशारे कर रहा है, हाथ से, पैर से, और एग्जिबिट्स एनी ऑब्जेक्ट ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी, और ये अपनी शरीर का कोई भाग बाहर निकाल के, अपने कपड़ों में से बाहर बाहर निकाल के उसको दिखाने लग गया सडनली विद इंटेंशन, ये इस आशय से कि ये सारे वर्ड्स वो बच्चा सुन रहा है, उसको सुनाई दे रहे हैं मेरे वर्ड्स, मेरी आवाजें और मेरे जेस्चर्स या मेरे पार्ट ऑफ बॉडी उसको दिख रही है, ठीक है। तो ये सारे इंटेंशन के साथ में, तो ये अगर ये हरकत करता है तो सेक्सुअल हैरेसमेंट है। सेकंड बोलता है कि ये बच्चे को बोल रहा है, बच्चे को मुझे बोल रहा है कि तू अपना पार्ट ऑफ बॉडी बाहर निकाल, जैसे हम देखें या कोई और व्यक्ति देखे मेरे साथ में। तो मेक द चाइल्ड एग्जिबिट हिज बॉडी, ठीक है, खुद के बच्चे के मतलब खुद के नहीं, सॉरी, उस बच्चे को बोल रहा है खुद अपने पार्ट ऑफ बॉडी को बाहर निकाल के तो दिखा, और पार्ट ऑफ हिज बॉडी सो भी सीन बाय सच पर्सन इधर पर्सन की जिसकी वजह से हम उस पार्ट ऑफ बॉडी को देख ले या फिर कोई दूसरा व्यक्ति देख ले। सेकंड में ये बताया, तो अगर ये करता है तो सेक्सुअल हैरेसमेंट है, ठीक है, कि बच्चों को मजबूर करते कि भाई तू अपने पार्ट ऑफ बॉडी को शो कर दे। थर्ड ये बोलता है कि शो एनी ऑब्जेक्ट चाइल्ड इन फॉर्म मीडिया पोर्नोग्राफी पर्पसेस, बच्चे को मीडिया के थ्रू कोई ऐसी चीज दिखा रहा है, मोबाइल के थ्रू, ठीक है, एम पे कोई वीडियो दिखा रहा है पोर्नोग्राफी, जैसे पोर्नोग्राफी उसके अंदर इन्वॉल्व है, मतलब सेक्सुअली एक्सप्लिसिट वीडियो है वो, तो वो चीज सेक्सुअल हैरेसमेंट कहलाएगी। बार बार फोर्थ बताता है, बार बार बच्चे के पीछे पड़ रहा है, रिपीटेडली कॉन्स्टेंटली फॉलो, बच्चे को फॉलो कर रहा है, उसको देख रहा है, उसको दूर दूर से देख रहा है, फॉलो कर रहा है, उसके पीछे भी चल रहा है, चाहे खड़ी दुकान पर बैठ के, या फिर बच्चे को कॉन्टेक्ट करने का ट्राई कर रहा है बार बार, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक निकली हो, मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, फेसबुक या इंस्टाग्राम, ठीक है, या ये कोई दूसरा मीन्स। 5 बता रहा है, बच्चों को धमका रहा है कि मैंने तेरी फोटो मॉफ कर दी और मैंने तेरी फोटो का चित्र किसी के ऐसे चित्र के ऊपर सेट कर दिया जिससे कि वो लगे वो तेरी है, तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट है। थ्रेटन टू यूज एनी फॉर्म ऑफ मीडिया रियल और फैब्रिकेटेड डिपिक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फिल्म और डिजिटल इन्वॉल्व चैलेंज सेक्सुअल एक्ट, और ऐसे साफ साफ दिखा रहा है कि तू इसके अंदर इस एक्ट के अंदर इन्वॉल्व हो रखा है, मैंने तेरी फोटो से एडिट कर दिया, साफ साफ समझ में आएगा सबको कि ये तू ही कर रहा है, तो वो मॉर्फिंग, ठीक है, मॉफ फोटो। और 6 बोल रहा है कि बच्चों को ऐसा उकसा रहा है, एंटाइज कर रहा है कि तो पोर्नोग्राफिक एक्ट कर, एंटाइज चाइल्ड पोर्नोग्राफिक पर्पसेस और गिव ग्रेटिफिकेशन देयर ऑफ, और उसके लिए उस बच्चे को क्या कहते हैं उसको लालच भी दे रहा है, अश्लील प्रयोजन के लिए बालक को प्रलोभन देता है और उसके लिए पारितोषिक देता है, ठीक है, लालच दे रहा है कि तेरे को ऐसे करने से ऐसा ऐसा मिलेगा, तो वो सब क्या कहलाएंगे? सेक्सुअल हैरेसमेंट कहलाएंगे। एक्सपेंशन क्या बोलता है? एनी क्वेश्चन व्हिच इन्वॉल्व सेक्सुअल इंटेंट शैल बी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, अगर ऐसा कोई प्रश्न जिसके अंदर सेक्सुअल इंटेंट की बात हो रही है तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ठीक है, वो तथ्य का प्रश्न होगा। अब पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट है कि जो कोई व्यक्ति सेक्सुअल असॉल्ट करता है बच्चे के ऊपर, वो पनिशेबल होगा इम्प्रिजमेंट से, वो 3 ईयर मैक्सिमम कितने 3 ईयर, एंड ऑल्सो लाइड टू फाइन, और वो पेटी ऑफेंसेस है और फाइन के लिए एंड चलो लाइड टू फाइन। तो देखो सेक्शन 11 क्या क्वेश्चन क्या बनता है, कैसे बनता है। सेक्शन 11 फर्स्ट का है utters any words or make sound, make gestures or exhibit any part of his body, ठीक है, ये नोट बनाना। फर्स्ट ये बोलता है। सेकंड बोलता है मेक्स चाइल्ड टू एग्जिबिट his part of body which can be seen by such person or other person, ओके, ये नोट बनाना। आई नो थोड़े लेंदी है नोट बनाने की, कि मैं सोचूंगी मैं एक से पढ़ लूँ क्यों, लेकिन भाई लिखने से दिमाग में सेट होता है, छपता है, तो लिखो। थर्ड के अंदर है मीडिया और पोर्नोग्राफिक, पॉन लिख देता हूँ, पॉन लिख दिया मैंने, पॉन वीडियो शोइंग, ओके।
फोर्थ के अंदर है कॉन्स्टेंटली वॉचेस और फॉलोज। फिफ्थ के अंदर क्या है, मॉर्फ कर दी फोटो, मॉर्फ पिक्चर, लाइक एडिट कर दी उसकी फोटो। और सिक्स क्या बोलता है, गिव्स ग्रेटिफिकेशन फॉर पॉर्न एक्ट्स। ओके, तो ये नोट बना लो, ये नोट्स आप तो बुक में टिक कर लो, इजी है, हार्ड नहीं है। ये नोट्स याद करने, ये नोट्स बना के ऐसे टॉप पॉइंट्स बना के याद करना बहुत इजी हो जाएगा, एक्ट पूरा सेशन ही इजी हो जाएगा जब ऐसे पॉइंट बना के लिखेंगे। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा। तो यहाँ तक अपने चैप्टर सेकंड के अंदर ऑफेंसेस रिलेटेड टू द चाइल्ड फिनिश होते हैं। एक छोटा सा चार्ट मैं आपकी हेल्प के लिए बना रहा हूँ, और क्वेश्चंस कहाँ से बन सकते हैं इसके अंदर देखो। सेक्शन 3 सबसे सिंपल है, ऑड एंड इवन तो पता ही होगा, ऑड और इवन